10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट के पीछे की खतरनाक साजिश अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। ये केवल एक हमला नहीं बल्कि एक व्हाइट कोलर टेरर मॉड्यूल था, जिसकी जड़ें कश्मीर में जमी और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को ऑपरेशन सेंटर बनाया गया। एनआईए ने इस पूरे मॉड्यूल को क्रैक किया, जिससे पता चला है कि उनका प्लान सीरियल ब्लास्ट, ड्रोन अटैक और सुसाइड बॉम्बिंग तक का था। इस मॉड्यूल में डॉक्टरों और प्रोफेसरों को शामिल किया गया था ताकि विस्फोटकों का काम साइंटिफिक तरीके से हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मॉड्यूल की प्लानिंग बेहद खतरनाक थी और इसकी शुरुआत अक्टूबर 2023 में कश्मीर के कुलगाम जिले की एक मस्जिद में हुई थी, जहां मौलवी इरफान अहमद ने डॉक्टर मुजमिल और अदिल अहमद जैसे कश्मीरी डॉक्टरों को जिम्मेदारियां सौंपी। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। इस मीटिंग में अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस को ही ऑपरेशन और प्लानिंग सेंटर बनाने का फैसला लिया गया। यहां डॉक्टरों को शामिल करने का मकसद साफ था, विस्फोटक और आईडी बनाने जैसे कामों को साइंटिफिक तरीके से अंजाम दिया जा सके। जनवरी 2025 तक मॉड्यूल ने यूनिवर्सिटी के पास किराए के कमरों में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, हथियार और अन्य विस्फोटक सामग्री का बड़ा स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया था। जांच से पता चला है कि इस मॉड्यूल को एक ही नेटवर्क के जरिए कई तरह के बड़े हमले कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सबसे पहले सीरियल आईईडी ब्लास्ट की योजना थी। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 200 आईईडी तैयार कर दिल्ली एनसीआर में 26/11 स्टाइल में सीरियल ब्लास्ट करने की योजना थी, ताकि अधिकतम जान माल का नुकसान हो। दूसरा ये कि कार बम फ्लीट तैयार की जानी थी, जिसमें 32 नई या सेकेंड हैंड कारों में आईईडी फिट कर अटैक करना था। तीसरा सुसाइड बॉम्बिंग की तैयारी थी। डॉक्टर उमर उन नबी जैसे डॉक्टरों को ट्रेंड सुसाइड बॉम्बर बनाकर फिदाइन हमला कराना चाहता था। चौथा हमास स्टाइल ड्रोन अटैक था, जिसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट जासिर बिलाल वानी को ड्रोन में विस्फोटक फिट करके अटैक करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और पांचवा लोन वुल्फ अटैक मॉड्यूल की बैकअप स्ट्रेटजी थी, ताकि गिरफ्तारी होने पर डॉक्टर उमर जैसे ट्रेंड बॉम्बर अकेले ही ऑपरेशन करके बड़े प्लान को कवर कर सके। यूनिवर्सिटी से जुड़े इस टेरर नेटवर्क पर कार्रवाई 18-19 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर में प्रोपेगेंडा पोस्टर मिलने के बाद शुरू हुई, जहां जेएंडके पुलिस ने मौलवी इरफान अहमद को पकड़ा, जिससे अल फलाह यूनिवर्सिटी का लिंक सामने आया और 30 अक्टूबर को डॉक्टर मुजमिल शकील को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मिली लीड से पुलिस को 8 से 10 नवंबर के बीच धोज गांव से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और फतेहपुर तगा से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 डेटोनेटर और 20 टाइमर जब्त करने में बड़ी सफलता मिली। गिरफ्तारी के दबाव में 10 नवंबर को डॉक्टर उमर ने पैनिक ब्लास्ट किया और इस साजिश में अब तक 15 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डॉक्टर शामिल हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मॉड्यूल ने लॉजिस्टिक और स्टोरेज के लिए यूनिवर्सिटी को चुना, जबकि नूह जिले को विस्फोटक असेंबलिंग और छिपने के लिए स्लीपर स्पोर्ट सेंटर बनाया गया था। इसकी वजह यहाँ की बेहतरीन कनेक्टिविटी और कम जांच थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस व्हाइट कॉलर टेरर ग्रुप ने पहला प्रोफेशनल वुमेन टेरर नेटवर्क खड़ा करने के लिए योजना बनाई थी, जिसकी हेड थी डॉक्टर शाहीन सईद को बनाया गया था। और इसका उद्देश्य महिला स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर उन्हें आईईडी असेंबली और सुसाइड अटैक के लिए तैयार करना था। ये जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तान स्थित वुमेन टेरर ग्रुप जमात उल मोमिनात की तर्ज पर किया जा रहा था। जांच एजेंसियों ने 400 जगहों पर सर्चिंग और 1000 से अधिक लोगों से पूछताछ के बाद इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया। तो ये थी दिल्ली ब्लास्ट की साजिश से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। एक यूनिवर्सिटी को बेस बनाकर रची गई साजिश पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।